नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंसुलिन के बारे में समझेंगे। जो हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ जाता है या ऐसा हम डाइट लेते हैं जो ग्लूकोज़ वाला डाइट होता है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है और वो हार्मोन है इंसुलिन। तो आज हम इसी इंसुलिन के बारे में समझेंगे कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन एक हार्मोन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और ये एक पैंक्रियाज नाम का हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, वहाँ से सिक्रेट होता है। पैंक्रियाज के अंदर कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं। उसके अंदर एक सेल का टाइप है जिसका नाम है आइसोलेट सेल। इस आइसोलेट सेल के अंदर भी कई तरह के सेल पाए जाते हैं। इस आइसोलेट सेल में जो बीटा सेल होता है, वो बीटा सेल इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है। ये जो इंसुलिन होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है ग्लूकोज़, जब ये बढ़ जाता है तब इस ग्लूकोज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, इसका मतलब है कन्वर्ट करने के लिए, इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये हार्मोन जो इंसुलिन है, इस ग्लूकोज़ के ऊपर एक्ट करता है और फिर उस ग्लूकोज़ को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन या अदर डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देता है। इससे दो चीज़ें होती है। पहला, उस ग्लूकोज के कन्वर्जन से एटीपी रिलीज़ होता है, और दूसरा चीज़ कि इसके वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होते हैं, जैसे CO2 या फिर कोई और मेटाबॉलिक वेस्ट। जो अगर हम ज़्यादा ग्लूकोज ले लेते हैं या हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज पैदा होने लग जाता है, ज़्यादा ग्लूकोज वाले डाइट हम लेते हैं, ज़्यादा ग्लूकोज बना रहता है, तो पूरी बॉडी को जितनी एटीपी की ज़रूरत पड़ती है उतना तो वो कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा होने पे वो जो ग्लूकोज़ है, कन्वर्ट करने के बाद उस ग्लूकोज़ को हमारा बॉडी किसी जगह पे स्टोर कर देता है, जो आने वाले किसी दूसरे समय में, जिस समय बॉडी को ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़ेगी या एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा, तो वो स्टोर वाली जगह से वहाँ से निकाल के और फिर वो उसका इस्तेमाल कर सके। तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ अगर आ जाता है ब्लड के अंदर, तो वो जहाँ पे स्टोर होता है उसका नाम है लीवर, यानी लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन लीवर के अंदर भी स्टोर होने की एक कैपेसिटी है, एक लिमिटेशन है। अगर लीवर के अंदर जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर ग्लूकोज जाता है तो फिर वो स्टोर करना बंद कर देता है और फाइनली फिर से वो ब्लड में भेज देता है। अगर इंसुलिन कम सेक्रेट हो रहा है या फिर इंसुलिन अगर जितना हमारी बॉडी को एटीपी चाहिए उतना एटीपी वो बना कर दे रहा है, ज़्यादा है, तो फिर वो उससे कर नहीं पाता और वैसी के वैसी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है। इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज़। जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है किसी कारण से, या तो इंसुलिन कम सेक्रेट हो रहा है, ख़राब सेक्रेट हो रहा है, या फिर इंसुलिन जब जितना सेक्रेट हो रहा है उसके रेशियो में, उसके कंपैरिजन में ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है, हाई लेवल बढ़ा रहता है, और इसको हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो इंसुलिन का मेन हमारा फंक्शन होता है ब्लड के अंदर जो हाई ग्लूकोज का लेवल है उसको नॉर्मल बना के रखना, ना ऊपर और ना ही नीचे। इससे हमारा बॉडी की जो भी सेल्स हैं उसको ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उनको मिलता रहे एटीपी और ग्लूकोज भी मिलता रहे, जिससे वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो चलिए हम इंसुलिन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में अगर देखें इंसुलिन का, तो इट इज़ अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट सेल ऑफ पैंक्रियाज, यानी पैंक्रियाज के अंदर एक आइसोलेट सेल नाम का एक सेल पाया जाता है, और इस सेल के अंदर एक दूसरे टाइप का सेल पाया जाता है अल्फ़ा बीटा के रूप में। तो जो बीटा सेल होता है वो बीटा सेल्स ये सिक्रेट करता है, यानी पैंक्रियाज के अंदर आइसोलेट सेल्स है। आइसोलेट सेल के अंदर आइसोलेट सेल दो तरह का है, अल्फ़ा बीटा है, तो जो बीटा वाला है ये सिक्रेट करता है और जो इंसुलिन है इसको। स्टिमुलस फॉर इंसुलिन सेक्रेशन, इंसुलिन सेक्रेशन का जो स्टिमुलस है जिसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन का सेक्रेशन हो, वो स्टिमुलस है हाई ब्लड ग्लूकोज। इसका मतलब है कि ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाती है, तभी ये इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। अदरवाइज़ बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होके वो एनर्जी के रूप में उसको मिलता रहे। देयर इज़ ऑलवेज अ लो ब्लड
लो लेवल ऑफ इंसुलिन सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज। जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा ये लो लेवल ऑफ इंसुलिन सिक्रेट होता है पैंक्रियाज से, ताकि हमारी बॉडी की जितनी ज़रूरत है उतनी फुलफिलमेंट हो सके। हाई लेवल तभी होता है जब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। द अमाउंट सिक्रेटेड इन द ब्लड ग्लूकोज इन द ब्लड इंक्रीजेज एज द ब्लड ग्लूकोज राइजेज। यानी जितना ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा उतना ही इंसुलिन का सेक्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। लेकिन इंसुलिन का सेक्रेशन जो पैंक्रियाज से हो रहा है उसकी भी तो कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा नहीं पैंक्रियाज सेक्रेट कर सकता। तो उसके पैरेलल में, उसके रेशियो में जितना ग्लूकोज बढ़ेगा इंसुलिन भी बढ़ता है। ब्लड ग्लूकोज फॉल्स, अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल अगर फॉल कर जाता है, गिर जाता है, द अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाटिक आइसलेट गोज डाउन। तब उस केसेस में जो इंसुलिन का सिक्रेशन है वो भी डाउन हो जाता है। यानी ब्लड का ये कुल मिला के ये केवल ब्लड ग्लूकोज के लेवल के ऊपर डिपेंड है कि इंसुलिन कितना सिक्रेट होगा। अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है ब्लड के अंदर तो नॉर्मल सिक्रेट होगा, थोड़ी मात्रा में होगा। अगर ऊपर हो गया, ज़्यादा हो गया है तो इंसुलिन का भी सिक्रेशन ज़्यादा होगा। और अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल डाउन है तो इंसुलिन का सिक्रेशन भी डाउन होता है। इसके फंक्शन को देखें तो यही है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है। इंसुलिन हैज़ एन इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ सेल्स सच दैट आरबीसी या मसल या फैट सेल्स, बहुत सारे सेल के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, जैसे कि आरबीसी हो गया, मसल हो गया या फैट सेल हो गया, इनके ऊपर अफेक्ट करता है और ये इंसुलिन को ऑब्जॉर्व करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू इंसुलिन दिस सेल्स ऑब्जॉर्व ग्लूकोज आउट ऑफ ब्लड। जैसे इंसुलिन इन सेलों के ऊपर एक्ट करता है वैसे इंसुलिन के रिस्पॉन्स में ये जो सेल है, आरबीसी है, मसल सेल्स है, फैट सेल है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज घूम रहा है उसको ऑब्जॉर्व करने लग जाते हैं, हैविंग द नेट इफेक्ट ऑफ लोअरिंग द हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल इनटू द नॉर्मल रेंज। और फिर ये भी उस हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रेंज में लाने में मदद करते हैं। इसका मतलब क्या है, केवल इंसुलिन ही नहीं है जो उसको कन्वर्ट कर रहा है, इंसुलिन मदद भी लेता है आरबीसी, मसल सेल्स, फैट सेल्स, ऐसे सेल्स हैं, इनके ज़रिए इंसुलिन इनको स्टिमुलेट करता है और इनको कमांड करता है, कहता है कि जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे कमांड या रिस्पॉन्स मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, वैसे आरबीसी, मसल सेल्स या फैट सेल्स ब्लड के अंदर जो चल रहा ग्लूकोज होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो कुछ जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो हाई हो रहा है कुछ इनसे लोअर हो जाता है और कुछ इंसुलिन कर देता है। इस तरीके से ये डाउन हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर में यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। मान लीजिए यहाँ ब्लड की वेसल्स है, इसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन होगा पैंक्रियाज से, और जैसे इंसुलिन का सिक्रेशन होगा तो इंसुलिन कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। और फिर इससे क्या होगा, एटीपी रिलीज होगी और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा जैसे कि CO2। और फिर जो एक्स्ट्रा जो भी एनर्जी होगी या एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा फिर ग्लाइकोजन के रूप में वो लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, अमाउंट्स ज़्यादा है तो। ठीक है, इंसुलिन का बस ये फंक्शन है। अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।